हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले एक मोटिवेट बात, फिर ध्यान देते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। यस, आप सही सुनने मेरे फ्रेंड्स। यदि आप सांस लेना चाहते हैं तो सांस पहले छोड़ते हैं फिर सांस लेते हैं। उसी प्रकार से यदि आपको कोई सफलता पानी है मेरे फ्रेंड, तो कुछ अपना समय त्याग देना पड़ना पड़ेगा, तभी आप उसके लायक बनेंगे। आप समझ गएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए 16 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। और हम बता दें, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये आपके यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस ऑफिसर जैसे सभी एमपीपीएससी और जैसे हैं आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और एक बात यह है कि रिवीजन कभी मत भूलिए। जो कोई भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर की बात हो रही है। बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ऋषभ पंत जी बन गए हैं। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आपके भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपके केपटाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 133 गेंदों पर शतक जड़ते हुए अपना चौथा टेस्ट शतक बनाया। और देखिए, इसके साथ ही ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बन गए। और ऋषभ पंत यह टेस्ट क्रिकेट में चौथा शतक भी लगाए हैं। और एक बात, ऋषभ पंत जी आपके इंग्लैंड में जो हैं एक इकलौते भारतीय या कहिए तो पहले भारतीय हैं जो कि ये शतक मारे हैं। तो इनको आप जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो आपका फिलीपींस जो देश है ये दे दी है। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका जो फिलीपींस देश है ये भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीदी को मंजूरी दे दिया है। और ये पूरी मिसाइल जो है डील लगभग आपके 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। और दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द की समझौते पर हस्ताक्षर भी होगा। बोले तो जल्द ही की होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके थर्ड नंबर जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेता महिला बनी है। देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अमेरिका की है। अमेरिका की महिला बनी है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, माया एंजेलो जो है ये अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बनी है। और अमेरिकी जो महिला है आपका क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा ये सिक्का जारी भी किया गया है। और देखिए, सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का चिन्ह बना हुआ है। और देखिए, इसके इस सिक्के में जो माया को बाज के साथ दिखाया गया है वो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। तो आपका अफगानिस्तान जो देश है ये हाल में
सबसे बड़े देश विशिष्ट अपील की ये अपील शुरू की है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका जो संयुक्त राष्ट्र है, ये हाल में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है और अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आम आपका आह्वान करने के बाद यह अपील शुरू की गई है। और देखिए अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है आपका यूएन, ये हाल में चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आपका 6.5 आपका 5 लगाया है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र है आपका यूएन ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो आपका 6.5% रहने का अनुमान है, जो कि एक साल पहले आपके 8.4% ये पूर्वानुमान से भी कम है। और यह रिपोर्ट भारत की वृद्धि के आने वाले वित्त वर्ष 2022-23 में भी गिरकर 5.9% रहने का अनुमान भी जताती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजन ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? तो आपके एचडीएफसी बैंक को चुना गया है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में एचडीएफसी बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया। और देखिए दुनिया का अग्रणी वैश्विक व्यापार प्रकाशन प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट निजी बैंकों और क्षेत्रीय वित्तीय केंद्रों की विकास रणनीतियों का विश्लेषण करने में ये माहिर हैं, जिसमें वे काम करते हैं। और बात किसकी होती है? एचडीएफसी बैंक की। चलिए इधर भी एक नज़र डालते हैं। तो इसकी स्थापना की बात होती है तो ये अगस्त महीने 1994 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और देखिए इसके जो सीईओ हैं आपके शशिधर जगदीशन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किए हैं? तो ये आपके पाकिस्तान के देश के जो प्रधानमंत्री हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आप जानते भी होंगे, इमरान खान जी हैं। तो देखिए हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का ये शुभारंभ किए और इसके विषय में आपके राष्ट्रीय एकता, आर्थिक भविष्य की सुरक्षा और रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता भी आदि हैं। और देखिए पाकिस्तान की बात होती है तो इधर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए पाकिस्तान जो है देश, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 में हुई। और इसके प्रधानमंत्री इमरान खान जी, राष्ट्रपति आपके आरिफ जी हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 8 नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अंडर 19 बालिका एकल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तस्नीम मीर जी बनी हैं आपके हाल ही में अंडर 19 बालिका एकल में दुनिया की नंबर 1 ये रैंकिंग हासिल की हैं और ये पहली भारतीय भी बनी हैं। चलिए हम लोग यहाँ इनसे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए भारतीय शटलर आपके तस्नीम मीर अंडर 19 बालिका एकल BWF
जूनियर रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और ये देखिए वर्तमान में महिला एकल विश्व रैंकिंग में 602 स्थान पर भी हैं। और देखिए 2021 में डेनमार्क में आयोजित थॉम्स और उबेर कप में भारत के अभियान का भी ये हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का हाल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके कमाल खान जी का हो गया। चलिए हम लोग यहाँ इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके 61 उम्र के थे, जो कि ये एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान जी थे, जो कि इनके 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। और देखिए कमाल खान जो है एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो में ये कार्यकारी संपादक भी थे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए सशस्त्र बल पूर्व सैनिक 2017 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है और ये राष्ट्र की सेवा करने वाले दिग्गजों के बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और ये वर्ष 2022 में अभी जो प्रेजेंट में ये छठवां आपका सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस है। तो आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको चाहिए ऐसी पीडीएफ तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड भी न हो तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में आसानी के साथ पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और बने रहेंगे तो हम लोग नेक्स्ट दिन भी मिलेंगे। तो अपने स्वास्थ्य का रखिएगा ध्यान। जय हिंद, जय भारत और रिवीजन जरूर से जरूर कर लीजिएगा।